जय दादी की दोस्तों। दुबड़ी सातक की जो पूजा है वो चांदन भादवा में जब चांदन पक्ष आता है तब ये पूजा की जाती है दोस्तों। यानी भादवा में पूर्णिमा से पहले जो सप्तमी आती है उस दिन इस पूजा को किया जाता है दोस्तों। मगर यदि कोई कारण से उस दिन मंगलवार या शनिवार हो तो ये पूजा दूसरे दिन की जाती है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को कड़ा वार होता है, इसलिए इस व्रत में कांटा फांसना पड़ता है। तो मंगलवार और शनिवार को कांटा नहीं फांसते हैं, इसलिए ये पूजा मंगलवार या बुधवार को अगर सप्तमी आ जाए तो नहीं की जाती है। इसके लिए जो आपको तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों वो ये है कि रात को ही आपको मोठ और बाजरा भिगो कर रख देना पड़ता है। और आप अगर नुआ करना चाहें तो रात को ही नुआ कर सकते हैं या मेहंदी लगा सकती है अपने हाथों में थोड़ी थोड़ी। और ये पाटा भी जो मांडना होता है दोस्तों, जिसकी हम लोग सुबह पूजा करेंगे, तो अगर वो भी आप रात को ही मांड के रख देंगे तो आपको एक तो सुबह टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं होगा, और दूसरा ये है कि ये सूख भी अच्छे से जाएगा। तो जब आप इसमें जल और दूध चढ़ाएंगे तो मिट्टी अच्छे से इसको मतलब इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पाटा जो मांडेंगे उसके लिए आपको एक तो ये बीच में ये कुंड जैसा ये बनाना पड़ेगा, यानी जो ढकनी बुआ लेकर बैठी थी वो ढकनी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें दूध लेकर बैठी थी। एक ये बुआ इधर सिंगल है, उसके बगल में सांप बैठा है, वो सांप को जो कांटा में फांसने के लिए कांटा में बांध ली थी वो सांप इसके बुआ के बगल में इस तरह बनाना पड़ेगा। एक सामने से आता हुआ सांप बनाना पड़ेगा दोस्तों। एक इधर में आपको दो ये मिट्टी की ऐसे गुंबद जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो साहूकार साहूकारनी है, यानी आकृति हम लोग नहीं बना सकते, ऐसे ही मिट्टी को इस तरह का शेप देकर और मन में ये भावना करते कि साहूकार साहूकारनी है, ये बुआ है, ये सांप है। और उसके बाद दोस्तों 7 बेटा और 7 बहू ये आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, वो हम लोग को बनाने पड़ते हैं। और ऐसे ही मन में भावना रखते हुए कि भाई नाग देवता किधर से भी आए उनको दूध जरूर मिल जाए, तो ये 4 कुंड बनाने पड़ते हैं दोस्तों। ये एक तो हम लोग बनाते ही हैं, इसमें तो बड़ा में दूध भरते हैं, पानी भरते हैं, और ये जो 4 भी है साइड में बने हुए इनमें भी हम लोग जल और दूध भरते हैं दोस्तों। इस तरह से आप ये मांड कर जब तैयार कर लेंगे तो सुबह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये पाटा इसी तरह से मांडा जाएगा दुबड़ी साते का। उस सुबह में हम लोग को जो तैयारी करनी होती है दोस्तों वो होता है कि एक थाली में आप रोली, चावल, धूप, फूल, कच्चा दूध, जल और मोई ये सब लेकर आप बैठ जाइए दोस्तों। उसमें क्या होता है कि मोई किस तरह बनाते हैं कि बाजरा का आटा में चीनी और घी मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर लो, उसको मोई बोलते हैं दोस्तों। उसी से इनको जमाया जाता है। और एक कटोरी में आप जो भिगा हुआ मोठ और बाजरा है उसको आप रख लीजिए, उसके ऊपर रुपया रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी रुपया से और मोठ बाजरा से बाना निकाला जाता है। फिर उसके बाद आप ये पाटा सामने रख कर और वो सारा सामान जो है वो लेकर एक थाली में बैठ जाइए। और उसके बाद सबसे पहले सबको टीका निकालते हैं, 7 बहू बेटों को, साहूकार साहूकारनी को, बुआ को, दोनों नाग देवता को, सबको टीका रोली चावल करते हैं, इनको सबको मोई से जिमाते हैं। उसके बाद ये जो बीच में ये जो ढकनी बनाई हुई है जिसमें बुआ लेकर बैठी थी दूध, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, थोड़ा सा जल डालते हैं, रोली चावल से उसको चिरचते हैं, मोठ बाजरा जो भिगा हुआ है वो डालते हैं, थोड़ा सा मोई डालते हैं, फूल डालते हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर धूप रखते हैं दोस्तों। इस तरह से ये जो बीच में है इसकी पूजा करते हैं। और सब में भी जो दूध और पानी है वो भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हाथ में मोठ और बाजरा लेके दुबड़ी सातक की कहानी सुनते हैं, विनायक जी की कहानी सुनते हैं। उसके बाद वो जो हाथ का मोठ और बाजरा होता है दोस्तों वो भी इस ढकनी के अंदर ही चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में जो मोठ और बाजरा अलग से हमारा कटोरी में उस पर 2 बार रोली से छिटा देंगे, 2 बार चावल छोड़ के हाथ जोड़ के अपना जो चुनड़ी रहता है उससे अपना हाथ ढक लेते दोस्तों। और फिर 4 बार हाथ फेरते हैं उसके ऊपर में, उसको बाना निकालना बोला जाता है। और फिर वो बाना सासू जी को पका ला के दे देते दोस्तों। और मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपनी नथ और चुनरी ज़रूर लेकर बैठें। अगर नथ पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, मगर चुनरी ओढ़ के आप ज़रूर पूजा
कोई भी धोखापूची करे, आप अपना जो भी आपको चुन्नी लाल ऑरेंज पसंद है वो आप लेकर बैठिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग को कांटा फांसना होता है, तो आप इस तरह से देखिए, ये मटर के दाने जितना मोई ले लेंगे, उसको ऐसे रोटी की तरह दबा दबा के इस तरह बना लेंगे। उसमें आप कोई भी फूल का, जैसे गुलाब के फूल का ही छोटा सा कांटा राई के दाने जितना ऊपर से तोड़ लेंगे। उसके अंदर एक बाजरा रख लेंगे भिगा हुआ, एक मोठ का दाना रख लेंगे भिजा हुआ, एक छोटा सा जीरा के जितना दूब को तोड़ के रख लेंगे। फिर इस तरह से दोस्तों गोली बना लेते हैं उसकी, और उस गोली को सीधे हाथ में रख के, पाँव आपका आलती पालती मारा हुआ रहते तो एक पाँव को उठा लेते हैं, यानी खड़े नहीं होते, बैठे बैठे ऐसे पाँव को उठा लेते हैं। तो गोडा के नीचे से सीधे हाथ को डाल के और मुंह के अंदर में ये जो गोली होती है वो लेके और पानी पी लेते दोस्तों। इसको हम लोग कांटा फांसना बोलते हैं। यानी जब दुबड़ी सातक का जब व्रत करते हैं तो कांटा फांसना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको मतलब डर लगता हो, कोई का पहला बार हो, पहली दुबड़ी सातक हो, तो एकदम राई के दाना जितना कांटा आप तोड़ लीजिए, उसी को मतलब लेने से ही हो जाएगा। इस दिन दोस्तों ठंडी रोटी भी खाई जाती है, यानी एक टाइम आप ठंडा भोजन कर लीजिए, रात का बना हुआ जो भोजन रहता है वही। और अगर आप चाहें तो अगर आपको गैस बन जाती है ठंडे बासी खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह जो आपका नाश्ता होता है उस समय आप ठंडा खा लीजिए, उसके बाद लंच और जो डिनर है वो आप गरम खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और वो बाना सासू की पगा ला के देख देते हैं। और अगर आपके बेटे की बहू की ये 42 साल है, यानी पहली बार वो दुबड़ी सातक कर रही है, तो उससे उजमन भी कराना पड़ता है दोस्तों। उजमन की विधि मेरे चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से उजमन कराया जाएगा। और कहानी भी मेरे चैनल पर है दोस्तों, तो आप जाकर अगर सुनना चाहें तो चैनल पर से ही कहानी भी सुनकर कर सकते हैं। और इस तरह से ये सुंदर सा पाटा बांध के और जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई है उस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी बहुत ही सरल विधि से ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन है वो बना रहेगा दोस्तों। जय दादी की, जय दुबड़ी सातक माता की।